दोस्त, कल मैंने बताया था कि आपका जो है 2 और 3 7 8 3 के लिए मैंने बोला 3 के लिए क्या करना है कि आपको हल करना है तो हमें क्या करना होता है 4 से डिवाइड करना होता है दोस्त। किससे? क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कल मैंने बता दिया था कि आपका जो है 2 3 7 8 ये 3 के लिए जो है इकाई अंक कोई भी लास्ट अंक में ये पाया जाए 2, जैसे हमारा पे लिखा है 8 है, ये देखो 8 लिखा है, एक अंतिम अंक पे 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें पावर जो दिया हो तो पहले कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए मैं बताने चल रहा हूँ दोस्त। सबसे पहले आपको यह करना होगा कि हम जो है आपको जो है 4 से डिवाइड करना होगा। किससे? 4 से। हम क्या किया 48 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 म्हणजे 4 और 8 4 2 जा 8 है। कितना है? 0 है। कभी भी शेषफल 0 आता है तो उसका पावर क्या होता है? जैसे यहाँ पर दिया है 7 7 7 8 7 9 8 7 9 8 दिया है। पावर कितना दिया है? तो 8 के पावर 4 लगा के 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, क्योंकि 4 जब मतलब बराबर है, पावर कितना है? 4 के बराबर है। तो क्या करेंगे 8 से 8 8 में क्या 8 8 8 8 जा 64 64। देखिए ये वाला हम क्रॉस कर देते हैं, हमारा बचेगा फिर 1 डिजिट वाला। फिर क्या करेंगे 4, देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई 64 हुआ। फिर इसके बाद 8 और 4 क्या करेंगे? देखिए 8 4 जा 32, कितना होता है? 32। अब 32 का जो है करोगे ये क्रॉस हो जाएगा, इसमें करोगे कितना हो जाएगा? 8 2 जा 6 8 2 जा 16, कितना हुआ? इकाई का अंक कितना हुआ? आपका 6 हुआ। दोस्त यही आंसर है। कितना आंसर कितना है? 6 है। ठीक है दोस्त, और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 126 पावर 287 और 349 पावर 313 287 पावर 74 में इकाई का अंक बताइए। सबसे पहले आपको मैंने रूल बताया था कि 6 को 6 आता है, कहीं बार इकाई का लास्ट अंक आता है, अंतिम अंक 6 आता है तो 6 ही आता है। ठीक है। 9 के लिए मैंने बोला था कि आपका जो है ये देखना होता पावर सम है विषम है, तो इसमें देखिए विषम है। क्या है? विषम है। विषम संख्या आता है तो 9 होता है और सम संख्या होता है तो 1 होता है। ठीक है दोस्त। और यहाँ पर देखिए 7 का क्या करोगे? सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। ठीक है। अब क्या करेंगे? कितना है? 74 का 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 1 जा 4, कितना बचा? 3 4 9 जा 36 हो जाता है, तो नहीं। फोर एट जा 32, कितना होता है? 4 8 जा 32, कितना बचा? 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 7 का पावर 2 लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाए? 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया? 7 7 जा 49, ये यहाँ पर लिख दो। ठीक है, समझ में आया दोस्त? सबसे पहले 70 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया? 49। ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पर क्या लिखेंगे?
9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 9 जा, 6 9 जा पहले करोगे, 6 9 जा कितना होगा, 54, और 9 9 जा, अब भाई 9 9 सॉरी, अब इसको क्रॉस कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई 9 से करोगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर कितना है, इकाई का अंक कितना हुआ, 6 हो गया। अब इसी में देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने बता दे रहा हूँ, इसी में एक क्वेश्चन और इसी समझ लीजिए, इसी को कर लेते हैं, आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर प्लस हो जाता, कहाँ पर, यहाँ पर प्लस हो जाए, जहां मल्टीप्लाई दिया है वहां प्लस हो जाए, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, डायरेक्ट ऐसे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और प्लस करके हम टोटल इकाई अंक बता देंगे। 9 9 कितना, 18, और 18 में 6 जोड़ोगे कितना, 24, 4 जो है इकाई अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इकाई अंक हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो 6 आएगा, और ऐड में है तो आपका 4 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ये दिमाग में रख लो दोस्त। प्लस का बताया था, एक क्वेश्चन बता रहा था मल्टीप्लाई का, ऐसे ही प्लस का देखिए अगला, ये समझ लिए हेडिंग, जोड़ एंड घटाव में इकाई का अंक ज्ञात करना। मेन स्टेप ये डाल लेना कि जोड़ एवं घटाव का इकाई अंक ज्ञात करना। सबसे पहला क्या है, जोड़ और घटाव का सबसे पहले हम कैसे करेंगे, देखिए इकाई अंक 5 का 5 होता है, प्लस लगा दिया, ठीक है, यहाँ प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। अब 9 का देखिए, मैंने बोला था सम और विषम संख्या, सम संख्या आता है 1 होता है, विषम संख्या होता है 9 होता है। देखिए यहाँ सम संख्या है तो 1 हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखिए 7 है, 7 मैंने पहला 2 3 7 8, ये डिजिट का लास्ट अंक दिखता है कहीं पर, तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, क्या देंगे, पावर को घात में 4 से भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे, सीधा सीधा ये आता है, ये रूल आपको समझ लीजिए, घात में 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा मैंने बता दिया एग्जाम्पल में। अब कितना, 105, 105 को क्या करेंगे, 105 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 2 5, देखिए यहाँ पर 4 हो जा कितना हो गया, 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 1 कैरियर, तो इसका 7 का पावर 1, यही कैरी 2 आ जाता तो 2 हो जाता, ध्यान में यही रखना है, और 3 होता 3 आ जाता, ठीक है, 4 0 आ गया तो 4 सीधा सीधा 4 पावर हो जाएगा, इतने दिमाग में रखना है दोस्त कि आपका 4 हो जाएगा। जब तक आपको ये चीज नहीं होगा कि ये 4 है, पावर 0 यहाँ शेष पर 0 आ गया तो पावर 4 लगाना है, जितना यहाँ लगाया आएगा शेष पर उसके पावर लास्ट डिजिट का पावर लगा देते हैं। लास्ट डिजिट का जो है इसका आया 1 और लास्ट डिजिट का इसका आया 7, सीधा सीधा ये लिख दिए, क्योंकि शेष पर कितना आया था, 1 आया था दोस्त, इसलिए इसको 1 लिख दिए। हम क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, जो हमारा कैरी होगा, जो हमारा ऐड करने के बाद आएगा, वही जो है लास्ट अंक के डिजिट को इकाई अंक बताते हैं। 5 1 कितना हो गया, 6 जा 12 13 में जो है 3 जो है इकाई अंक है, 3 इकाई अंक है, 3 जो है इकाई का अंक है, ठीक है, यही आंसर है, क्या है, यह आंसर है। इसको सब्ट्रैक्शन को हल करने के लिए मैंने क्वेश्चन भी दे दिया और हल करने के लिए एक नोट भी लिखा दिया हो कि सदैव बड़ी संख्या की इकाई में से छोटी संख्या की इकाई को घटाएंगे, कभी भी होगा बड़ी संख्या में से इकाई में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से ही घट सकता है, छोटी संख्या में से नहीं घट सकता है, तो आपको सीधा सीधा घटाएंगे, यदि ना छोटे
यदि ना घटे तो एक उधार लेंगे। छोटा संख्या है, जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारा 3, अब बात करें इकाई का, इकाई 3 है। अब 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो 1 बीच में एक कैरी लेगा, 13 हो जाएगा, माइनस 9 करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। इसमें से 1 कैरी करेंगे 10 हो जाता है, 13 हो जाता है, माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा, तो इकाई संख्या 4 हो जाएगा। सीधी सीधी बात ये होता है, ठीक है। अब हम बात कर ले दूसरे क्वेश्चन का। दिया हुआ है 4539 माइनस 4539, दिया है 7352 7352 सॉरी। अब इसके बाद हम लेस करें, देखिए सबसे कम डिजिट का है, ये कितने का है, कम डिजिट का है। ये कितना है, ज्यादा डिजिट का है, ध्यान रखना ये। अब हम बात करें इसका 9 का जो है, 9 से 9 का हम बात करें, 9 में इसमें से लेस करेंगे 2, सबसे बड़ा 12। तो सीधी सीधी बात है, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 और 2, क्या कह सकते हैं 9 और 2। अब 9 में से अब 2 है, अब हमें बड़ी डिजिट ये है, छोटी वाली ये है, मतलब ज्यादा वाला अंक ये है, तो हम सीधा सीधा इसको तिर्यक कर लेंगे और इसको तिर्यक करेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये जो ये होगा कितना होगा ये दोस्त, ये 2 ये 9। अब भाई 2 में से घटाओगे तो कटेगा, नहीं घटेगा, 2 में से घटाओगे घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम इसको 12 बनाएंगे और लेस करेंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। कितना होगा, इकाई का अंक कितना हो गया, 3 हो गया। ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि सबसे पहले ज्यादा में से निकालेंगे तो आप ये 12 बना के सीधा सीधा, हम इतना ना करना जरूरत हो तो आप सीधा सीधा ये लिख लो 12 में, यहाँ पर बड़ा बड़ा वाला ये है। अब 9 घटाओगे तो घटेगा नहीं, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे 12 लिख लेंगे, माइनस 9 कर लेंगे, सीधा सीधा आंसर जो होगा हमारा वही दिख जाएगा आपको, वो इकाई का अंक होगा। देखिए दोस्त, और का देखिए पावर में आ गया कि नहीं, इसमें पावर में है, इसमें भी पावर में है। अब हम पावर का सीधा सीधा है, जब 4 होता है तो हम क्या कहते हैं, विषम संख्या देखते हैं, सम और विषम संख्या देखते हैं। ये क्या है, विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या आएगा तो आपका 4 होता है, और जब जब सम संख्या होता है तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ध्यान में ये रखना है, 4 को 4 में हल करने के लिए लास्ट डिजिट को 4 का सबसे पहले क्या होता है, सम है तो आपका क्या आएगा 6 आएगा, और विषम है तो आपका 1 आएगा, मतलब ओड नंबर। और सम जो है क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर है तो 6 आएगा, और ओड नंबर है तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या था, देखिए ये था एक विषम संख्या था, तो 1 है। हम 1 के लिए बोला था 1 1 0 1 5 या 6 हो, ये इतने डिजिट आते हैं, हम पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो है इकाई 1 है तो 1, 4 है 5 है 5, 6 है 6, 0 है 0 ही आएगा, तो 1। अब सबसे पहले बात ये करें, अब हम अभी देखिए सबसे बड़ी डिजिट ये है, और इसके बाद ये पूरी संख्या देखा जाए, सबसे बड़ी संख्या वाले से छोटी संख्या घटता है, कभी भी ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही होता है। तो हम सीधी सीधी बात है, हम इसको इधर करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, 1 का 11 बना लेंगे, और इसको मतलब जिसका कैरी नहीं रहता है एक और मिलाकर 10 बना लेंगे। मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ 2 होता है 12 कर लेते हैं, 3 होता है 13 कर लेते हैं। तो इसके बाद जब लेस करेंगे जो आएगा वही आंसर होगा, तो कितना है 7, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक 7 होगा। दिमाग में ये रखना है, ये वाले बोथ साइड में होता है, इस साइड में होता तो सीधा सीधा इसको इधर लिख लेते हैं, और इस वाले को इधर ही लिख लेते हैं, और जो आता इसके बाद उसको ही बना कर हल कर लेते हैं। मतलब छोटी संख्या में से घटेगा नहीं तो बड़ी संख्या बनाना पड़ता है। तो हमारा बड़ी संख्या कब बनेगा, 10 ऐड करने के बाद किसी से उधार लिया जाता है तब होता है, कैरी लेते हैं तभी होता है। तो आपका कैरी हुआ 10 का 11, 11 में से 4 गया 7 होता है, इकाई का अंक है 7 है। अंक के बारे में और संख्या के बारे में, अंक और संख्या
डिजिट एंड नंबर। गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का आवश्यकता होती है। 10 चिन्ह है 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक जो हमारे होते हैं चिन्ह होते हैं कि जो है 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जो है जिन्हें अंक कहते हैं, जिसे अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 6 5 7 8 9। इससे जो मिलकर बने होते हैं उसे हम संख्या बोलते हैं। इन 10 प्रदर्शित करने वाली संख्याओं से जो मिलकर बने होते हैं उसे हम संख्या बोलते हैं। ध्यान रखना है हमारा डिजिट में, गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो होता है हमारा जो अंक होता है 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 5, यहाँ 6 5 कर लो, यहाँ 6 कर लो, इससे 6 5 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 0 1 से लेकर जो यहाँ तक होते हैं ये सार्थक होते हैं, इन इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, और ये जो होता है 0 जो होता है असार्थक होता है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ये दोनों का जो है मान जो होता है, ये जो 0 होता है असार्थक होता है और 0 से लेकर 9 तक होते हैं सार्थक होते हैं। किसी भी संख्या में आने वाले प्रत्येक अंक के संख्या के अंदर 2 मान होते हैं। एक होता है जातीय मान फेस वैल्यू और दूसरा होता है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। 2 मान पाए जाते हैं, इसमें 2 मान होते हैं, इसके अंदर में 2 मान होते हैं। जो हमारा जो है नंबर होता है और डिजिट होता है, नंबर और संख्या, अंक और संख्या में 2 मान होते हैं, जिसे स्थानीय मान और किसे कहते हैं, जातीय मान। तो सीधा एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। दोनों का वैल्यू आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है 2 मान पाए जाते हैं इसके अंदर में। 3 का हम बात करें, 3 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान। 3 का जो है जो डिजिट होता है जिसका नाम दे दिया जाता है 3 का जो है जातीय मान है। ये क्या है, जातीय मान है। हम बात करें जितने बार जैसे 1 10 100, हम इकाई दहाई सैकड़ा जितने हमारा जाता है उतने से हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो स्थानीय मान हो जाता है। जैसे हम 3 है, 3 में कितना आता है 100 से आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 आ जाएगा, क्या होता है आपका स्थानीय मान। अभी यहाँ पर 6 का कह दिया जाता तो 1000 पे था, 1000 पे था, 1 10 100 1000 पे था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 पे था, 100 पे इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100, और 1000 का बोलते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो जो जितने पे जाता है वो स्थानीय मान होता है जी। कितना होता है, स्थानीय मान होता है। ये दिमाग में रख ले। जैसे हम बात करें अभी जो है 7 3 0 2.303 या 113 हम कहें, अब इसका जातीय मान बोला जाए 3 का जातीय मान कितना हुआ, 3 हो जाएगा। सीधा सीधा हम 3 बोलेंगे, जातीय मान 3 होगा। लेकिन हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करना होगा। हम क्या करते थे, हम 1 से 10 से 100 ऐसे चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, उतने से जितना बार पे 0 लग रहा है, जैसे यहाँ पर पॉइंट से कितने बार 1 पे 0 लगा 3, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या लगाए 0.3 लगा देंगे। सीधा सीधा यह स्थानीय मान हो जाएगा। इसका स्थानीय मान ये हो गया और जातीय मान ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये क्या दिया है, संख्या 25025.9457 में अंक 4 एंड 7 में स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं, क्या है 2.925
0.9457। इसका क्या करना है? अब बोला है सबसे पहले 4 का निकालने के लिए। सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला? 4 का। तो 4 को सीधा सीधा, अब देखो मैंने कहा बोला कि यहाँ पर चलते हैं, पहले इधर से चलते हैं, इधर से मन कितने जितने बार चलेगा, जैसे यहाँ पर 1 4 का कह रहा है 1 4, तो कितने बार? एक जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ा के क्या लिखोगे? सीधा सीधा 4 लिख दोगे। हम बस 7 के बाद चल रहा है, कितना जीरो आ रहा है 7 पे? 3 जीरो आ रहा है। देखिए दोस्त, 3 जीरो आ रहा है, तो हम स्थानीय मान क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा के 7 लिख देते हैं। हम जब पॉइंट के इधर वाला ज्ञात करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके बाद जितना हम पॉइंट के बाद आता है, हम जितने अंक पे रहता है पॉइंट के बाद उतने ही जीरो बढ़ा के हम लिख लेते हैं। हम बात करें दोनों का अंतर निकालना है, कैसे? अब दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? 0.04। अब देखिए यहाँ पर दिए 0.0007 दिया है। अब भाई इधर देखिए, इसको लेस करने के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे? हमारे पास जहाँ पर जितने जीरो नहीं है, इतना जीरो हम आगे बढ़ा देते हैं जीरो को पॉइंट के बाद, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 में से 3 हो गया। यहाँ कितना हुआ? 9। यहाँ कितना हुआ? 3। कितना आ गया? 0.0। ये जो है अंतर आ गया, यही आंसर है। ठीक है दोस्त, यही आंसर है। संख्या का प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड ऑफ नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या साफ से नहीं लिखा, लिख देता हूँ साफ। प्राकृतिक संख्या NATURAL, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ये देखिए प्राकृतिक संख्या, पहले समझना नेचुरल नंबर ये क्या होता है? हम जिसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितना हम गिन सकते हैं वो क्या होता है? हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 जो भी हम गिन सकते हैं हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, उन्हें हम जो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो हम n+1/2 लिख देते हैं। हम योग का प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 1+2+3+4+n तक है। तो n क्या है? संख्या, टोटल जहां तक जा रहा है प्राकृतिक संख्या, और n+1/2 लगा देते हैं। हमारा जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक पहले संख्या का प्रकार, सबसे पहला प्रकार है, पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जिन्हें हम गिन सकते हैं, अभी बताया था, और उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम जो हमारा इन्हें क्या प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से जो गिनते हैं वो हमारा प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या होता है। अब हम ये भी बताया था कि प्रथम जब हम प्राकृतिक संख्या के योग करते हैं तो हमारा n कोष्टक में n+1 कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n कोष्टक में n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल n कोष्टक में n+1 होता है, 2 होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया प्रथम 10 टन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए।
अथवा या लिख को बोलो 1 + 2 + 3 4 10 तक योग बताने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सके तो आपको सीधा सीधा हमें हल करने के लिए तरीका यही है। ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये n है। क्या है? n है। जो हमें 10 का पूछा रहा है तो ये n है। तो हम बात करें यहाँ पर हल करने के लिए सीधा सीधा हमारा बात होगा n मतलब 10 + 1/2 होता है। 10 × 11/2 2 काट देंगे 10 हो जाएगा तो कितना होगा 55। हमारा जो है n प्राकृतिक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा 55 होगा दोस्त। सीधा सीधा यही दिमाग में रखना है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी जिस आधार पर लिखा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जितना प्राकृतिक संख्या होते हैं उन प्राकृतिक संख्याओं का योग जो ज्ञात करना होगा। तो हमें कोई भी 1 से 55 1 से जितना भी रहेगा इसमें क्या यहाँ पर लास्ट जो डिजिट होगा उसी संख्या को n के बराबर मानेंगे और इसके बाद योग ये फार्मूले पे पुट कर देंगे n के बराबर। इसके बाद हल हो जाएगा। ठीक है दोस्त। एक पुस्तक है, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्याओं का योगफल कितना होगा। पृष्ठ संख्याओं का योगफल हम बात करें 20 पन्ने हैं, 20 पन्ने हैं तो इनकी पृष्ठ कितनी होगी, पृष्ठ जो होगी 2 होगी। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठ 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 20 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे कितना हो गया 40। तो हमारा जो है पृष्ठ जो होता है पृष्ठ देखो यहाँ पर क्या पृष्ठ संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। जैसे 1 पृष्ठ + 1 2 पृष्ठ + 2 पृष्ठ जैसे हमारा चलता रहेगा तो हम क्या करेंगे n बराबर हमारा कितना हुआ 40। हम बात करें कि 40 कोष्टक में 40 + 1/2 करेंगे 20 हो जाएगा और 41 42 × 41। अब हम क्या करेंगे पहले 0 लिख लेते हैं। पहले 0 लिखेंगे 2 × 1 = 2 2 4 × 8 कितना होगा आंसर 820 हो जाएगा। ये 820 है। कितना है 820 आंसर है इसका। ठीक है दोस्त। प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारे योग से संबंधित क्वेश्चन है सारे। जैसे हम बात करें एक दीवार घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितने समय बजता है उतनी बार बजती हो तो बताइए यह दीवार घड़ी एक दिन में वो 24 घंटे में कुल कितने 24 घंटे में कुल कितने बार बजती है। घड़ी एक दिन मतलब 24 घंटे में कुल कितने बार बजती है। तो सीधा सीधा हमारा बात करें कि हम जो है एक बार बजा 1 बार बजा, 2 बार बजा 2 बजा तो 2 बार, 3 बजा 3 बार, ऐसे लास्ट 12 बार बजेगा 12 बज जाएगा। टोटल कितने बार बजता है ये बताना है। ठीक है। तो हम बात करें हम इसका पहले हम क्या करेंगे प्राकृतिक संख्या n बराबर 12 को रख के तो क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई n 12 + 1/2 कर देंगे। 2 काट देंगे तो बचेगा क्या 2 काट देंगे तो क्या बचेगा 6 मल्टीप्लाई 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका 78। ठीक है। कितना हो जाएगा 78। हम बात करें ठीक है 24 घंटे में कितने बार बजेगा मतलब 12 घंटे में बजती है कितना 78। तो 24 घंटे में कितने बार बजेगी 78 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 6 और कितना हो गया 156 बार बजेगी। कितना बार 156 बार बजेगी। सीधे सीधे क्या हुआ 156 बार में बजेगी। यही आंसर है।
दिया है 11 प्लस 12 प्लस 13 डॉट 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 20 प्लस 20 क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। अब इसको हल करना है। सीधी सीधी बात है, पहले हम क्या करेंगे 20 तक को पहले 20 तक निकाल लेंगे। 20 का कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/2 कर लेंगे। हमारा जो होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे पहले, फिर इसके बाद माइनस कर लेंगे। कितना? 10 प्राकृतिक संख्याओं का कितना 10 माइनस 10/2। देखिए 10 क्यों किया? 10 जो है 11 के पहले कितना था 10 था। 10 के 11 के पहले वाले को हम माइनस कर लेंगे, जो हमारा रहेगा वो प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। कितना हो गया 20 का कितना हो गया 10 हो जाएगा, और कितना हो गया 21। तो 21 कितना ये हो गया माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा ये प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 55। अब माइनस कर लो कितना हो जाएगा, माइनस करने के बाद 5 यहाँ हुआ, यहाँ हो गया 0 5 1, यही आंसर हो जाएगा। 2 अंकों का 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग बताइए। 2 अंकों से बनी, जैसे 2 अंकों से कितना बनता है 10 प्लस 11 प्लस 12 डॉट 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 प्लस 99। कह रहा है इनका बताना है कि कितना योग होगा। तो योग बताने के लिए सीधी सीधी बात है, अब पहले करेंगे n बराबर कितना है 19, कितना होगा 99। अब 99 कोष्टक में 99 प्लस 1 कर देंगे, अब 2 लिख देंगे। माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर 10 के पीछे कितना है 9 है, 9 को लेस करेंगे, n बराबर 9 करेंगे, n कितना है 9 और n प्लस 1/2 लिख देंगे। जो माइनस होने के बाद जो इसके पीछे वाला डिजिट होगा वो क्या करेंगे योग होगा, वो माइनस कर लेंगे, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 99 100/2, और इसका हो जाएगा कितना 9 × 10। ठीक है 10 करेंगे, अब 2 कर दोगे तो कितना होगा 5। अब क्या करेंगे ये 50 हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा ये है कि आप 0 को 0 यहाँ लिख देते हैं, सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे 0 को 0। अब 5 से 9, 5 9 जा 45, 45 4, 5 9 जा 45, 45 में 4 जोड़ोगे, 45 में 4 जोड़े कितना 49 हो जाएगा। ठीक है माइनस कितना हो जाएगा 9 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है ठीक है अब इसको लेस कर लेते हैं। 5 में 0 में से 5 गए तो कितना हो गया 5, मतलब 10 हुआ, 10 में से 5 गया, यहाँ 4 में से 4 गए 0, यहाँ कितना हुआ भाई यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 4। यही आपका जो है 10 से लेकर 99 तक का योग जो है टोटल ये होगा। ठीक है